सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुरुदेव, अभी देश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में झारखंड सरकार द्वारा 800 करोड़ की लागत से 4 जू और जंगल सफारी का 4 जिलों में वहां पे कुछ घोषणा हुई है। उसमें पारसनाथ जिले का भी नाम आ रहा है। देखिए, कल ये सवाल आया था और आपके यहाँ के शायद तहसीलदार साहब ने सवाल किया था, डिप्टी कलेक्टर महोदय ने। चूंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, पेपर में पढ़ता नहीं और सुबह से किसी ने बताया नहीं था, लेकिन यहाँ से उठते ही कई जगह से खबरें आने लगी। मैंने बातचीत की, पता लगाया, अखबार में जो समाचार छपा है उस समाचार को देखते हुए सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन कल से आज तक में मेरे पास अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार हमारे समाज के लिए अभी राहत की बात यह है कि ये बात अखबार में है, सरकार के किसी प्रावधान में नहीं है, ऐसी जानकारी मिली। ये विभागीय जानकारी मेरे पास आई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। लेकिन आप सबसे मैं कहता हूं, आंखें खोल के रखना, निश्चिंत मत हो जाना। अगर ये बात जैसी अभी मुझे जानकारी में आई है कि अभी कोई आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, ना कोई ऐसी कार्रवाई है, तो हमारे समाज के लिए बहुत सुखद संदेश है। लेकिन हमें किसी तरह के मुगालते में नहीं रहना है, अपनी नज़र गड़ा के रखना है। यदि ऐसा हो तो हमें इसका पुरजोर विरोध करना है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की पवित्रता को खंडित करेगा। अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार हमारे समाज के लिए अभी ऐसे कोई संकट की बात नहीं है। आप लोग जागरूक रहिए। पर एक बात मैं सबसे कहता हूं, जब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि न हो जाए तब तक किसी प्रकार के सोशल मीडिया में इस विषय में बातें न उठाए, क्योंकि इससे अनावश्यक बिटंडा खड़ा होता है और हमारा बनता काम भी बिगड़ जाता है। आप चिंता मत कीजिए। कल से आज तक में हमने बहुत लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद ये बात चली गई और हमारे पास जो जानकारी आई उसके आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। लोग लगे हैं, आप लोग भी लगे रहिए, लेकिन तभी जब इसकी ज़रूरत हो। अभी हल्ला मचाने की उपयोगिता मुझे नहीं दिखती। हम सही जगह सही वक्त पर बात करेंगे तो सही परिणाम सुनिश्चित आएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। जेना ग्लोबल इंटरनेशनल की ओर से गुरुदेव आपके चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज जी, सर्वविदित है, जैन मुख्य रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर जाने जाते हैं, किंतु यह भी विदित है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन में भी कई आमनाएं और मान्यताएं हैं। इन सभी को हम एक करने हेतु जेना ग्लोबल इंटरनेशनल संस्था की रचना सभी के सहयोग से कर चुके हैं। अतः स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय जगत तक सभी जैन एक हों, सशक्त हों, इस हेतु कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, जैनियों में ही नहीं, सभी धर्मों और परंपराओं, अनेक पंथ हैं, संप्रदाय हैं, परंपराएं, ये होगी, इसे रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई पेड़ बड़ा होता है तो पेड़ जो जो बड़ा होता है उसमें उतनी शाखाएं फूटते जाती हैं, समझ गए? तो मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं दिखता कि बहुत सारी शाखाएं हैं। मैं मानता हूँ कि ये शाखाएं ही पेड़ की शोभा है। शाखाएं हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये शाखाएं सब एक जड़ से जुड़ी होनी चाहिए और हर शाखा को केवल एक ही बात का पता होना चाहिए, हमारी जड़ एक है।
चाहे जितनी शाखा हो, हमारी जड़ एक है। ये बात ध्यान में रखें। हो सकता है किसी शाखा में ज़्यादा फल फूल हो, किसी में कम हो, कोई शाखा थोड़ी मोटी हो, कोई शाखा थोड़ी पतली हो, कोई शाखा थोड़ी बड़ी हो, कोई शाखा थोड़ी छोटी हो, वो अलग बात है। लेकिन पेड़ एक शाखा का नाम नहीं है, सब शाखाओं का समग्र रूप पेड़ है और जड़ सबकी एक है। ये सोच अंदर विकसित होनी चाहिए। आप लोगों ने संस्था बनाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसी संस्थाएं हमारी समाज में बहुत बनी। और आज तो बुरा मत मानना, हमारे समाज में क्या एक कमरे में अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन जाती और देश में कई संस्थाएं। सवाल संस्थाओं का नहीं है, सवाल मनोदशा का। मैं एकता के लिए एक ही मंत्र सबको देता हूं और न केवल देता हूं, उसे अपनाता भी हूं। सारे जैन एक बात को अपने हृदय में स्थापित कर ले, हम दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, इधर तेरापंथी, बीजपंथी, तारनपंथी, अन्य सब अपने मंदिर, अपने पूजा स्थल, अपने उपाश्रय के भीतर हैं। बाहर निकले तो हम केवल और केवल जैन हैं। जिसकी जो आस्था वो नहीं बदल सकते। आप मुझसे कहो महाराज हम दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाए, तो कैसे होंगे? मेरी आस्था दिगंबरत्व पे है, किसी की आस्था सबस्त्र अवस्था में, हम उसे बदल नहीं सकते, खुद का व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन हम अलग अलग तरीके से अपनी साधना करके भी विचारों में एक तो हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जड़ एक है। इसलिए मैं कहता हूं, पंथ नहीं पथ देखो। क्या बोल रहा हूं? पंथ नहीं पथ देखो। पंथ को अपने मंदिर तक सीमित रखो, अपने पूजा स्थल तक सीमित रखो। बाहर तो हमारा पथ है और हमारा एक ही पथ है, जिन शासन का पथ, जैन धर्म का पथ, जैन संस्कृति का पथ। हम उसके ध्वजवाहक बने। ये सोच आज बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसी सोच से भरकर आगे बढ़ेंगे, तभी अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।